बोगम गेट के ऊपर से जोंगकुक को देखने की कोशिश करता है और एक हल्का सा शातिर मुस्कान उसके चेहरे पर आ जाता है। दूर से जोंगकुक अपना बाईसाइकिल खींचते हुए आ रहा था। जोंगकुक के चाल को देखकर ही बोगम समझ गया कि कौन है, लेकिन सिर्फ चाल ही नहीं, उस लड़की के चेहरे के एक्सप्रेशन, उसके सॉफ्ट जेस्चर, ये सब उसके लिए बहुत पहचान वाले थे। उसका पूरा वजूद ही बोगम के लिए सब कुछ था और जोंगकुक जैसी दूसरी कोई नहीं था। और उसने ये उस गर्मी के मौसम में पहली बार महसूस किया था जब दोनों व्हीलर ट्री के नीचे मिले थे। जोंगकुक के पैर तुरंत रुक जाता है जब उसने किसी को जोर से उसका नाम पुकारते हुए सुना। उसने आंखों को थोड़ा सा कॉन्ट्रैक्ट करते हुए देखा उस डायरेक्शन में जहाँ से एक लड़का उसकी तरफ आ रहा था। बोगम को ऐसे मोमेंट बहुत ज़्यादा पसंद थे। वो मोमेंट जब जोंगकुक उसके आवाज़ से ही उसे पहचान लेता था। जोंगकुक की चाल तेज़ हो जाता था जब वो उसके पास आकर प्यार से मुस्कुराता था। ये सब बोगम को बहुत ज़्यादा पसंद था। जोंगकुक कहता है, तुम फिर से यहाँ क्यों आए हो? कॉटेज पे मिलना इजी होता ना, तुम अंकल बांग के घर आ सकते थे मुझसे मिलने के लिए। बोगम कहता है, नहीं ये ठीक है, मैं बस यहाँ से गुजर रहा था इसलिए सोचा कि, और टाइम था मेरे पास। हालांकि ये झूठ था। जोंगकुक के साथ स्कूल से घर जाने के लिए उसने अपने टेनिस क्लब के मेंबर्स को छोड़ दिया था, चाहे कल सीनियर्स उसका रैकेट लेके इंतज़ार कर रहे हो। बोगम को इस वक्त कोई फिक्र नहीं थी। बोगम मन में कहता है, कल की प्रॉब्लम्स कल संभाल लेंगे, सब ठीक हो जाएगा। दूसरे तरफ सीनियर टेनिस प्रैक्टिस के लिए बोगम का इंतज़ार कर रहा था। इंतज़ार करते हुए उनको बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। उनमें से एक कहता है, ये बोगम कहाँ रह गया है? तो दूसरा कहता है, शायद बोगम फिर से उस लड़की से मिलने गया होगा। बोगम मन में सोचता है, हाँ यही सच है सीनियर, मैं एक दिन भी कुकी से मिले बिना, उसे देखे बिना नहीं रह सकता। मेरे तरफ से सबको सॉरी। आई रश्ड ओवर लाइक क्रेजी टू सी हर। जोंगकुक जैसे ही बोगम की तरफ देखता है, बोगम एक हाथ से टाई लूज करते हुए कहता है, आज बहुत गर्मी है ना? कुकी कैसा रहेगा अगर हम घर जाते हुए रास्ते में तुम्हारे फेवरेट वैनिला आइसक्रीम खाए? हाँ, जोंगकुक कहता है, साउंड्स गुड। बोगम और कुकी एक बिजी स्ट्रीट पर साथ साथ चल रहे थे। शॉपिंग डिस्ट्रिक्ट से गुजारते हुए उन्होंने आइसक्रीम ली। फिर वो एक पुराने बुक स्टोर में रुक गया जहाँ मिट्टी की खुशबू थी। जोंगकुक बहुत हंसती थी। अंकल वांग के अलावा बोगम को लगता था कि सिर्फ वही एक इंसान है जो जानता है जोंगकुक कितना ज़्यादा हंसता है और उसकी मुस्कान कितनी खूबसूरत होती है। जब वो आरबिश टेरिटोरी के रास्ते पर चल रहे थे तो हवा थोड़ी ठंडी हो गई। उनके बाद स्कूल एग्ज़ाम तक पहुंच गई थी तो जोंगकुक के आंखों में थोड़ी उदासी आ गई, स्पेशली जब जियोमेट्री का जिक्र हुआ। बोगम उसके एक्सप्रेशन में हर छोटी चेंज ऑब्जर्व कर रहा था। अभी भी बोगम अपने दिल की बात रोक लेता है। वो नहीं चाहता था कि उसकी जल्दबाजी उनके बीच डिस्कम्फर्ट ले आए। शायद उसे प्रपोज करने की ज़रूरत ही नहीं थी जब वो ऑलरेडी जोंगकुक से शादी करने का सोच रहा था। बोगम कहता है, कुकी तुम्हें सच में बर्ड्स इतना ज़्यादा पसंद है? जोंगकुक कहता है, येस आई लव बर्ड्स। बोगम मन में सोचता है, शुड आई कॉन्फेस? और उसे ये कह देना चाहिए कि आई लाइक हर। जोंगकुक बोगम को सोच में डूबा हुआ देखकर कहता है, बोगम क्या तुम्हारे पास मुझे कहने के लिए कुछ है? बोगम ब्लश करते हुए सिर खुजलाते हुए कहता है, हाँ नहीं ऐसा कुछ नहीं है। फिर मन में सोचता है, पार्क जोंगकुक, ये नाम अच्छा लगता है, बहुत अच्छा। बोगम कहता है, क्या तुम ये सारी बुक्स लेने के बारे में तो नहीं सोच रहे हो ना? क्या कुछ और है जो तुम देखना चाहते हो? जोंगकुक कहता है, या दिस ऑल, लेट्स गो होम नाउ। बोगम कहता है, नहीं अभी टाइम नहीं हुआ है। थोड़ी देर बाद दोनों घर जाने के लिए बुक स्टोर से बाहर आ जाता है। दोनों पैदल चल रहा था। बोगम फिर मन में सोचता है, अभी कॉन्फेस करना शायद थोड़ा जल्दी हो जाएगा
क्योंकि मुझे सच में नहीं पता कुकी क्या महसूस करती है मेरे लिए। और वैसे भी मैं नहीं चाहता कि हमारी दोस्ती में कोई डिस्कम्फर्ट आए जो अब तक हमने इतनी अच्छी तरह से मेंटेन की है। तो मैं बस जो हो रहा है वो कर लेता हूँ। हाँ, मुझे जल्दी तो होती है जब भी कुकी का सुंदर चेहरा देखता हूँ, लेकिन फिर मैं मन में सोचता हूँ सो व्हाट, जब तक मैं उसकी मुस्कान थोड़ी देर और देख सकता हूँ तब तक सब कुछ ठीक है। और ऑनेस्टली मुझे लगता है क्या ज़रूरी है कि हम लवर्स बने जब हम इतने टाइम से एक दूसरे को जानते हैं। तो क्या ये बेहतर नहीं होगा कि हम सीधा सीधा शादी कर ले, एक ऐसा कपल जो डीपली इन लव हो। माई ग्रेड्स इन अदर सब्जेक्ट आर नॉट दैट बैड, सिर्फ जियोमेट्री में थोड़ी सी प्रॉब्लम है और एक दूसरे के साथ इतना कंफर्टेबल हो जितना कोई और नहीं। शादी के लिए क्या ग्रेजुएशन के तुरंत बाद का आइडिया कैसा रहेगा, मुझे सोचकर ही एक्साइटमेंट हो रही है। क्योंकि वेडिंग ड्रेस में कैसी लगेगी, शायद इस दुनिया में उससे ज़्यादा खूबसूरत ब्राइड कोई नहीं हो सकती। पार्क बोगम्स वाइफ, पार्क जंगकुक, नाइस, वेरी नाइस। फिर वो साइलेंटली मुस्कुराने लगता है। जंगकुक अचानक पीछे मुड़कर बोगम को हंसते हुए पकड़ लेता है। जंगकुक कहता है, तुम हंस क्यों रहे हो? जंगकुक बोगम से डायरेक्ट पूछा जब उसने बोगम की देखा कि बोगम चुपके से मुस्कुरा रहा है, जबकि जंगकुक अभी जियोमेट्री में अपने लो ग्रेड्स की बात कर रहा था। जंगकुक कहता है, मैं तुम्हारे साथ जियोमेट्री में फेल होने की बात कर रहा हूँ। इस सब्जेक्ट में फेल हो जाना क्या ये तुम्हारे लिए फनी है? बोगम कहता है, माफ़ करना कुकी, नहीं ऐसा नहीं है, मैंने इसलिए नहीं हंसा था मैं। जंगकुक साइकिल में बैठकर कहता है, वेल तुम इसमें बहुत अच्छे हो, इसलिए तुम कभी मुझे समझ नहीं पाओगे। जंगकुक वहाँ से जाने लगता है। बोगम उसके पीछे भागते हुए कहता है, होल्ड ऑन जंगकुक, तुम मुझे मिसअंडरस्टूड कर रही हो, मैं कुछ और सोच रहा था। हे वेट। आखिरकार बोगम बाईसाइकिल पीछे से पकड़ लेता है। चलो साथ में चलते हैं। कुकी, क्या तुमने वो न्यूज़ सुना? जंगकुक कहता है, हु इज़ न्यूज़? बोगम कहता है, हाँ अरे हाँ याद आया, मैंने सुना ड्यूक किम ताइयांग 2 साल बाद घर वापस आ रहे हैं। बोगम ने अचानक टॉपिक को बदल दिया, काफ़ी टाइम हो गया है नहीं, वो कब आ रहे हैं? क्या ये सच है कुकी? जंगकुक कहता है, वेल आई डोंट रियली नो, मुझे नहीं पता। बोगम कहता है, सब लोग तो बस ड्यूक किम ताइयांग के वापस आने की बातें कर रहे हैं, लेकिन तुम्हें तो जैसे कुछ फर्क ही नहीं पड़ता है। जंगकुक के हाथों की ग्रिप साइकिल के हैंडल पर टाइट हो गई। पिछले कुछ सालों में जंगकुक और ड्यूक किम ताइयांग के बीच ज़्यादा इंटरेक्शन नहीं हुआ था। सिर्फ जब जंगल में टकरा जाते या आयु उसे बुलाती थी तभी मिलते थे। ड्यूक के पास से गुजरना भी इतना अनकंफर्टेबल होता कि जंगकुक उनसे बचने की पूरी कोशिश करती थी। वो उन्हें देखना ही नहीं चाहता था और उस दिन के बाद तो कभी भी नहीं, जब ड्यूक किम ताइयांग ने उस गर्मियों की शाम उसके कॉइन को अपने पैरों से रोक दिया था। आयु जंगकुक को बुलाया था और फिर छोड़ दिया, लेकिन ड्यूक ने उसे महसूस करवा दिया था कि जियोन जंगकुक उस अजीब रंगीन दुनिया में कुछ भी नहीं थी। लुबिता में जो बुरा सुलूक उसने झेला था उससे अलग था ये, एक ऐसी याद जैसे वो भूल जाना चाहता था, लेकिन जब भी वो ड्यूक का सामना करता था वो याद फिर जिंदा हो जाती थी। जंगकुक ताइयांग से नफरत करता था दिल से। ताइयांग का वजूद उसे बार बार याद दिलाता था कि अरविश जैसे खूबसूरत स्टेट में उसकी एग्जिस्टेंस कितनी बेकार थी। मतलब कहाँ ड्यूक किम ताइयांग और कहाँ वो। एक ब्लैक कार उसके पास से गुजरी जब जंगकुक अपने सांस संभालने की कोशिश कर रहा था। ओल्ड मिसेस किम कभी कार में नहीं चलती थी, इसलिए जंगकुक ने सोचा ये शायद यंग मिसेस किम होंगी जो किसी सोशल इवेंट से वापस आ रही होंगी। ड्यूक के वापस आने से अरविश में तो काफ़ी हलचल होगी। जंगकुक कहता है, हाँ। बोगम कहता है, ओ हाँ जंगकुक, क्या मैं भी ऑफिसर बन जाऊँ?
बुगम अब उल्टा चलते हुए जोंगकुक के सामने पेश करके चल रहा था। मैं भी मेडल जीतना चाहता हूँ, बिल्कुल ड्यूक किम तयांग की तरह। कैप्टन बुगम एक ब्रिलियंट मार्क्समैन जो हर एनिमी को एक ही शूट में गिरा दे। बुगम प्रिटेंड किया कि वो इमेजिनरी गन से शूट कर रहा है और एक शरारती बच्चे जैसे मुस्कुरा दिया। जोंगकुक एक स्मारक के साथ कहता है, लेकिन मिस्टर पार्क बुगम, आप तो एक चिकन तक नहीं मार सकते। जोंगकुक की बातें सुनकर बुगम का ईगो हर्ट हो जाता है, लेकिन उसके पास जवाब नहीं था। पिछले साल केबिन में खाना अर्न करने के लिए उसने अंकल वांग को बोला था कि वो मदद करेगा। अंकल वांग उसे चिकन पकड़ने को बोला था, लेकिन वो चिकन के पास जाकर एक पंख तक नहीं तोड़ पाया था। तब से ये उसका निक नेम पड़ गया था, पेटू वेजिटेरियंस। जोंगकुक कहता है, मेरे स्वीट दोस्त पार्क बुगम, इसी वजह से तो तुम मुझे बहुत ज़्यादा पसंद हो। जोंगकुक बुगम के थोड़े नाराज़ हुए चेहरे पर मुस्कुरा दिया। मुझे लगता है तुम्हारे हाथ लोगों की ज़िंदगी बचाने के काम आनी चाहिए, ना कि उन्हें मारने के। बुगम कहता है, हाँ, वैसे भी मैं डॉक्टर बनने का प्लान कर रहा हूँ। ये कहकर बुगम ऑकवर्डली अपना चीक टच करने लगता है। बुगम कहता है, तो क्या मैं मिलिट्री डॉक्टर बन जाऊँ? क्या मिलिट्री डॉक्टर को भी मेडल मिलता है? जोंगकुक कहता है, अगर तुम ज़्यादा लोगों की ज़िंदगी बचाओगे तो क्यों नहीं, मरने से ज़्यादा अच्छा काम है बचाना, ओके? बुगम कहता है, रियली? उनकी बातचीत के बीच में दोनों एक क्रॉस रोड पर पहुंच गए। बुगम का घर लेफ्ट वैली रोड के एंड में था। बुगम कहता है, मैं वो जियोमेट्री के नोट भूल गया जो मैंने तुम्हें देना था। बुगम को अचानक याद आने पर अपने आँखों को थोड़ा कॉन्ट्रैक्ट किया कुकी के साथ। जोंगकुक कहता है, फिर डिनर के टाइम आ जाना, लेकिन नोट लेके आना मत भूलना। बुगम कहता है, तुम वेट नोट के लिए कर रही हो या फिर मेरे लिए? जोंगकुक कहता है, नोट के लिए। जोंगकुक बिना शर्माए जवाब दिया और फिर मिस्चीवियस लाफ्टर में हंस पड़ी। बुगम भाग के घर की तरफ दौड़ लगा दी। जोंगकुक कहता है, ज़्यादा जल्दी मत करो, डिनर में टाइम लगता है। जोंगकुक जोर से चिल्ला के कहा, उसके पीछे भागते हुए बुगम को। बुगम कहता है, तुम चिंता मत करो कुकी, मैं नोट लेके सीधा तुम्हारे घर आ रहा हूँ, ओके? बुगम की आवाज़ और भी लाउड थी। जोंगकुक उसकी जिद पर सिर हिला दिया और साइकिल लेकर प्लाटेनस रोड पर आर्बिश मेंशन की तरफ बढ़ गई। उसी वक्त ड्यूक किम तयंग कार को मेंशन के ड्राइव वे के सामने रोका। ड्राइवर और बटलर दोनों घबरा गए अपने मास्टर के अचानक ऑर्डर से। ड्यूक किम तयंग का वापस आना एकदम से हुआ था। आर्बिश के सर्वेंट्स और रेसिडेंट्स सब बिजी थे, सब लोग जल्दी में थे और तैयारी में लग गए थे। उनके सोशल गैदरिंग्स के स्केड्यूल तक बदल गए थे। बटलर हसन ने घबरा कर अपना थूक निकला। बटलर हसन कहता है, मास्टर, हमने अभी तक। तयंग शांत लेकिन कोल्ड टोन में कहता है, मुझे वॉक पे जाना है। बटलर कहता है, लेकिन तयंग काम टोन में बटलर की बात काट देता है। ड्राइवर हेजिटेंट होकर सीट से उतरा और बैक सीट का डोर खोल दिया। तयंग छोटी सी हेड शेक के साथ हसन को रोका जो उसके पीछे आने जा रहा था। नहीं, बटलर कहता है, मेंशन में मिलते हैं तो फिर। तयंग मुस्कुराया और पीठ घुमाकर चल पड़ा। उसके आदेश पर हसन चुपचाप कार में वापस बैठ गया और ड्राइवर भी फुर्ती से अपनी सीट संभाल लिया। जैसे ही कार दूर चली गई, सड़क एक बार फिर से शांत हो गई। ड्यूक किम तयंग एक हाथ में अपनी ऑफिसर वाली टोपी पकड़ी हुई थी और धीरे धीरे ट्रीज की छांव के नीचे चलने लगा। उसके बूट्स की आवाज़ और पत्तों के हिलने की सरसराहट एक अजीब लेकिन सुकून देने वाली धुन बना रही थी। ड्यूक किम तयंग, वो किम एक परफेक्ट मैन है, परफेक्ट स्टूडेंट और अब परफेक्ट ऑफिसर था, और अब वो एक परफेक्ट लेडी से शादी करने जा रहा था और जल्द ही एक परफेक्ट पिता बनने वाला था। ये सब उसकी ज़िंदगी में इतने ऑब्वियस थे कि उसे अब थोड़ी बोर फील होने लगी थी।
उसके कदम धीरे धीरे धीमे पड़ने लगे थे। ट्रीज के पत्तों के बीच से आती रोशनी की स्ट्रीम उसके हल्की सी तेरी आंखों के किनारे को और ज़्यादा उजागर कर रही थी। वो रोशनी फिर धीरे से उसके गोल्डन बेल्ट बकल पर और उसके ब्लू ग्रे यूनिफॉर्म पर चमक रहे शाइनिंग आदि चिन्हों पर पड़ने लगी। तैयांग के मादर ने जब कहा कि तुम्हें इस सामान में एंगेज्ड हो जाना चाहिए, तैयांग अपनी मॉम की बात को खुशी से मान लिया था, सिर्फ इसलिए क्योंकि सही समय पर शादी करना और एक सक्सेसर को जन्म देना उसका फर्ज था। मिसेस किम कहती है, मुझे लगता है आयु ही बेस्ट लेडी है अगले डचेस क्वीन ऑफ आर्बिश के लिए। तैयांग अपनी दादी के बाद भी बड़े सैलिया ढंग से मान लिया क्योंकि आयु वो एक हाईली क्वालिफाइड दुल्हन थी और उसका लाइन आगे भी ब्रिलियंट था। तैयांग कभी किसी चीज़ की इच्छा नहीं की थी क्योंकि हर चीज़ तो उसके पास बिना मांगे ही आ गई थी। डिज़ायर उसके लिए एक दूर का फिक्शनल इमोशन था जैसे शादी। तैयांग एक परफेक्ट शादी की उम्मीद रखता था। उसके लिए शादी एक ऐसा कदम था जो उसकी दुनिया को और स्ट्रॉन्ग बनाता है। उसके लिए किसी अननेसेसरी इमोशन को शादी में वेस्ट करना ज़रूरी नहीं था। आयु उसकी सबसे रिस्पॉन्सिबल पार्टनर थी और वही उसके लिए काफ़ी थी। उसे किसी और चीज़ में इंटरेस्ट ही नहीं था। उसे ज़रूरत भी महसूस नहीं होती थी। तभी तैयांग रास्ते के बीच में रुक गया। उसे अचानक एक लेडी की प्रेजेंस महसूस हुई। जब उसने सिर उठाया तो पत्तों के बीच से आती धूप ने उसकी आंखों में चुभ सी गई। उसने धीरे से आंखों को घुमाया तो एक लेडी बाईसाइकिल चलाते हुए उसकी तरफ आ रही थी। जब वो थोड़ा पीछे हटा तो वो लेडी उसके बाएं तरफ से गुजर गई। उसके गोल्डन बाल हवा में लहराते हुए वेब की तरह उड़ गए। जियोन जोंगकुक। जब तैयांग उसका नाम याद किया, जोंगकुक भी अपना सिर उसके तरफ घुमाया। उसकी ग्रीन आंखें बड़ी हो गई। जब उनकी नज़र टकराई दोनों एक दूसरे को घूर रहे थे और इसी बीच जोंगकुक के बैलेंस बिगड़ गया और वह बाईसाइकिल से नीचे गिर गई। उसकी चीख सुनाई दी और साइकिल जोर से ज़मीन पर जा लगी। गिरने के बाद भी साइकिल के व्हील्स घूम रहे थे जैसे कुछ हुआ ही नहीं। तैयांग शांत चल में उस लेडी के पास आया जो सड़क पर गिर गई थी। उस लेडी ने सिर उठाया। उसके साए के नीचे से बिना किसी शक के वो जियोन जोंगकुक थी, वही छोटी लड़की जो कबूतर और बर्ड्स की दीवानी थी। जोंगकुक कहता है, आई एम सॉरी माई लॉर्ड। जोंगकुक घबरा कर झुककर माफ़ी मांगी। जोंगकुक इंतज़ार किया कि वो आगे बढ़ जाएगा। तैयांग जाने ही वाला था कि तभी उसका ध्यान जोंगकुक के कपड़ों पर चला गया। ओके गाइस, तो इस पार्ट को मैं यही एंड करती हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।